भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। एक गांव में एक धार्मिक परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी बच्ची भी रहती थी। वह परिवार ठाकुर जी से बहुत भक्ति रखता था। वह छोटी बच्ची भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह परिवार हर माह ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह बच्ची बड़ी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। समय आने पर उसकी शादी हो गई, लेकिन उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसके बच्चे हो गए, लेकिन वो वृंदावन जाती रही। वो कृष्ण के प्रेम में पागल थी। वो हर सांसारिक कार्य करती, लेकिन ध्यान उसका प्रभु में ही लगा रहता था। वह ठाकुर जी को अपने पुत्र समान प्यार करने लगी थी। उसका ठाकुर जी के प्रति प्यार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। समय बीतता जा रहा था। अब उसके बच्चों की भी शादी हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी भक्ति और बढ़ती ही जा रही थी। इस तरह समय के चक्र का पहिया घूमता जा रहा था। और अब वो बूढ़ी हो चली थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था। तो उसे लगने लगा कि अब मेरा वृंदावन जाना शायद संभव नहीं है। तो वो आखिरी बार वृंदावन जाती है और भगवान के दर्शन कर वहां से एक पीतल के ठाकुर जी की मूर्ति घर ले आती है। अब वह बूढ़ी अम्मा हर समय ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती। उनको नहलाती धुलाती, चंदन का लेप लगाती, कभी उनको पुष्प चढ़ाती, कभी उनका श्रृंगार करती और उनको कभी माखन का भोग, कभी मिश्री का भोग लगाती। वह हर समय उनको अपने कलेजे से लगाकर रखती थी और उनका ऐसा ध्यान रखती थी जैसे माँ अपने छोटे शिशु का रखती है। वह दिन में तो लल्ला के पीछे लगी ही रहती थी, परंतु रात में भी उठती तो देखती कि मेरा लल्ला ठीक से सो तो रहा है ना। वह अपनी जान से भी ज्यादा अपने लल्ला का ध्यान रखती थी। जन्माष्टमी का दिन आया। उस दिन बुढ़िया माई की तबीयत बहुत खराब हो रखी थी। तो उसने अपने बेटे बहू से कहा कि मेरे से उठा नहीं जा रहा है, तुम लोग आज मेरे लल्ला का ध्यान रखना। आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है, तो उसको दूध से स्नान करा देना, फिर चंदन का लेप लगा देना, तत्पश्चात उसे नए वस्त्र पहना देना, फिर मेरे लल्ला को माखन मिश्री का भोग लगा देना। और भी ढेरों काम लल्ला के बता दिए। यह सब काम सुनकर बेटे बहू ने मना तो नहीं किया, पर बेमन से हामी भर दी। और जैसा कि सब जानते ही हैं, बिना मन का काम कैसा होता है। बहू ने बिना मन के लड्डू गोपाल को तैयार करने के लिए हाथ में लिया और उनके काम करने लगी। वस्त्र बदलते समय असावधानीवश उसके हाथ से ठाकुर जी गिर गए। ठाकुर जी के गिरने की आवाज बगल के कमरे में लेटी बुढ़िया माई के कानों में गई। उसे मन में लगा कि हो ना हो ये तो मेरे लल्ला के गिरने की ही आवाज है। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो देखा कि सही में ही ठाकुर जी जमीन पर गिरे थे। अब वह अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर रोने लगी कि इतने ऊपर से मेरा लल्ला गिरा है, काफी चोट आई होगी। बुढ़िया माई का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो कभी लल्ला का हाथ देखती कि हाथ में तो चोट नहीं लगी है, तो कभी पैर देखती, कभी सिर देखती, तो कभी उनका मुख देखती। वो बार बार लल्ला लल्ला पुकार रही थी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ है, बुढ़ापा बिगड़ गया है, लाल मेरा कैसे गिरा रे। अब वह अपने बेटे से लगातार डॉक्टर को बुलाने की जिद करने लगी कि डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लल्ला का जल्द चेकअप कराओ कि लल्ला ठीक तो है ना। बेटे बहू कहने लगे कि माँ वह तो पीतल की मूर्ति है, उसको डॉक्टर क्या चेक करेगा। पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हो हल्ला सुनकर कुछ पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो गए थे। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। उन्होंने जब सब बातें जानी तो कहे कि बुढ़ापे में इंसान ऐसा ही हो जाता है, माँ ऐसे नहीं मानेगी। तुम ऐसा करो, पड़ोस में जो डॉक्टर रहते हैं उन्हें ले आओ और पैसे भी वहीं दे देना। इतना सुनकर बुढ़िया का बेटा डॉक्टर को लेने जाता है और डॉक्टर को सारी बातें वहीं बता देता है कि माँ तो समझने तैयार ही नहीं हो रही है, आपके जाने से ही मानेगी। आप झूठ झूठ का चेक करके कह देना कि सब ठीक है। इतना सुनकर डॉक्टर उसके साथ अपनी बैग लेकर बुढ़िया माई के घर चलता है। डॉक्टर आकर लल्ला को हाथ में लेकर उसकी नब्ज चेक करता है और बुढ़िया माई को कहता है कि माई चिंता मत कर, तेरा लल्ला ठीक है। बुढ़िया माई कहती है कि अरे तुम क्या नया नया डॉक्टर बना है क्या।
वो कान में लगाकर जिससे सीना जांचा जाता है, उससे चेक कर मेरे लल्ला को ठीक से। बुढ़िया माई की हट सुनकर डॉक्टर ने बेमन से स्टेथोस्कोप निकाला। जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। यह सब चमत्कार होने पर डॉक्टर पसीने से लथपथ घबरा कर जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि अरे डॉक्टर, तू जा क्यों रहा है? मेरे लल्ला ठीक तो है ना, बता तो जरा। तो डॉक्टर कहता है कि देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। कि देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई, वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई, वहीं पर जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। तो आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अंजना स्टोरीज को।